For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. So today in this 226th episode we are going to talk about oxymoron words. जी हाँ दोस्तों, this is going to be oxymoron part 2 एपिसोड और मुझे उम्मीद है कि ये ऑक्सीमोरन वर्ड्स जैसे आपने पिछले हफ्ते बिल्कुल इंजॉय किए थे, काफी कुछ सीखने को मिला था, इस हफ्ते भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 226th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और जैसा मैंने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं फिर से ऑक्सीमोरन वर्ड्स की। जी हाँ, ये है ऑक्सीमोरन वर्ड्स पार्ट 2 जिसमें कि हम बात करेंगे ऑक्सीमोरन वर्ड्स की। ऑक्सीमोरन मैंने आपको बताया था। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, एक्सीडेंटली ACCIDENTALLY, accidentally, on purpose, PURPOSE, purpose। तो ये accidentally और purpose दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है, बिल्कुल उल्टा है, राइट? तो ये दोनों वर्ड्स का इकट्ठे यूज किया गया तो ये ऑक्सीमोरन हो गया। सो accidentally on purpose means apparently by accident but in fact intentionally, मतलब कोई चीज जो लगे ऐसा कि एक्सीडेंटल है पर वो पर्पस है। जैसे होता है ना, कई बार आप एक पूरा सा प्लान करते हो कि ऐसा लगे कि इंसिडेंटली आप मिले किसी को, पर वो प्लान्ड था। जैसे आपने कहा कि वो 4 बजे वहां आएगा तो मैं भी 4 बजे वहां जाऊंगा और उसे लगेगा कि बाई चांस हम मिले, पर आपने प्लान किया हुआ था वो, तो वो उसे हम कह देते हैं एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। जैसे इट वॉज नॉट सो इजी फॉर हिम टू प्लान टू मीट हर एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, कि उसने जो प्लान किया था कि उस समय वो उसे वहां मिलेगा और वो कहेगा अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस कि हम दोनों मिले, तो वो एक प्लान किया था। तो इट वॉज नॉट इजी टू प्लान टू मीट हर एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड वर्ड और जो दूसरा वर्ड है ऑक्सीमोरन वर्ड है शाम का, वो है एक्ट नेचुरली। ACT, एक्ट नेचुरली, NATURALLY, नेचुरली। एक्ट मतलब कि एक्ट करना, नेचुरली मतलब कि नेचुरली, ठीक है? तो एक्ट नेचुरली इकट्ठे वर्ड हो गया, तो इसका मतलब होता है व्हेन यू एक्ट you are pretending to be someone that you are not naturally, and yet it is very common to use the phrase act naturally to, जैसे होता है ना, encourage someone to be themselves। मतलब जैसे होता है ना कि देखा जाए, एक्ट होता है एक्टिंग करना, नेचुरली होता है कि नेचुरली निकल के आना। आप किसी से बात कर रहे हैं, नेचुरली बोल रहे हैं, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्ट नेचुरली दो अलग वर्ड है पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो होता है कि आप जब किसी को कहते हैं कि भाई तुम नेचुरल रहा करो, फेक ना रहा करो, सो यू शुड एक्ट नेचुरली। जैसे यू शुड एक्ट नेचुरली एंड शुड नॉट ट्राई टू इम्प्रेस एवरीवन बाय फेकिंग इट। मतलब तुम्हें एक्ट नेचुरली करना चाहिए, क्यों? तुम्हें फालतू में दिखावा नहीं करना चाहिए, तो एक्ट नेचुरली। क्लियर? गॉट इट? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बैड हेल्थ। BAD, बैड हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, बैड हेल्थ। तो दोस्तों, बैड हेल्थ फिर से एक ऑक्सीमोरन है जिसका मतलब होता है नॉट इन अ स्टेट ऑफ गुड और नॉर्मल हेल्थ, या वे इन एन अनसाउंड, वीक और मॉर्बिड कंडीशन। जब आपकी हेल्थ ठीक ना हो, कंडीशन ठीक ना हो, तो वो हो जाता है बैड हेल्थ। जैसे ही वॉज इन अ बैड हेल्थ सो ही टुक अ लीव, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उसने छुट्टी ले ली। तो दोस्तों देखो, बैड हो गया ठीक नहीं है ना, हेल्थ हो गया मतलब
हेल्थ, ठीक है। तो बैड हेल्थ इकट्ठे क्या हो गया, बैड हेल्थ मतलब बुरी हेल्थ, मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं है, तो बैड हेल्थ। क्लियर। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज बिग सिप। बिग सिप, BIG बिग, SIP सिप, बिग सिप। तो बिग होता है बड़ा, सिप होता है छोटा सा, तो दोनों का इकट्ठे मीनिंग है बिग सिप, और जो हो गया ऑक्सीमोरन, जिसका मतलब है अबव एवरेज इन साइज और नंबर और क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड और एक्सटेंट। कोई चीज किसी भी चाहे नंबर में, चाहे साइज में, क्वांटिटी में बहुत बड़ी हो तो उसे मतलब नॉर्मल से थोड़ी बड़ी हो तो उसे हम कहते हैं बिग सिप। जैसे ही टुक द ड्रिंक इन बिग सिप, मतलब कि उसने जैसे ड्रिंक का एक ग्लास उसने 3 सिप में पूरा खत्म कर दिया, तो बड़ी बड़ी सिप में, ठीक है। तो एवरेज नॉर्मल थोड़ी थोड़ी सिप होती हैं, थोड़े थोड़े घूंट होते हैं, बहुत बड़े घूंट में तो बिग सिप। क्लियर, गॉट इट। तो दोस्तों आई होप यू गॉट द सेंस एंड दीज आर द 4 वर्ड्स, ऑक्सीमोरन वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 226th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो फॉर द ईज ऑफ माई लिसनर्स आई हैव टू टेक क्विक रिकैप। तो जो पहला वर्ड था शाम का वो था एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, ACCIDENTALLY एक्सीडेंटली, ऑन ON ऑन, पर्पस PURPOSE पर्पस। एक्सीडेंटली ऑन पर्पस यानी कि अपेरेंटली बाय एक्सीडेंट बट इन फैक्ट इंटेंशनली। कोई चीज जो देखने में लगे कि एक्सीडेंटल है पर वो मतलब आपने सूझबूझ करके प्लान करके की है, तो उसे हम कहते हैं accidentally on purpose। जैसे it was not so easy for him to plan to meet her accidentally on purpose, मतलब उसे ये लगे कि ये accidentally coincidence है कि वो मिले, पर ये एक्चुअली एक प्लान था, so accidentally on purpose। Clear, got it। तो चलिए the second word for the evening was act naturally। ACT act naturally, NATURALLY naturally। act naturally यानी कि when you act you are pretending to be someone that you are not naturally, and yet it is very common to use the phrase act naturally to encourage someone to be themselves। जब आप किसी को कहो भाई जो तुम हो वो दिखा करो, फालतू में फेक मत किया करो, तो you should act naturally, या फिर you should act naturally and should not try to impress everyone by faking it। अगर आप फेक कर रहे हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो वो सही बात नहीं है, यू शुड एक्ट नेचुरली। क्लियर। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड ऑक्सीमोरन वर्ड जो कि था बैड हेल्थ। BAD बैड हेल्थ, HEALTH हेल्थ, बैड हेल्थ यानी कि बैड हेल्थ मैंने आपको बिल्कुल बताया था, नॉट इन अ स्टेट ऑफ गुड और नॉर्मल हेल्थ, या फिर इन एन अनसाउंड वीक और मॉर्बिड कंडीशन। जब सेहत ठीक ना हो, बुरी हो, तो उसे हम कहते हैं बैड हेल्थ। जैसे ही वॉज इन अ बैड हेल्थ सो ही टुक अ लीव, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उसने लीव ले ली, तो बैड हेल्थ। क्लियर। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ वर्ड जो कि था बिग सिप, BIG बिग सिप, SIP सिप, बिग सिप यानी कि अबव एवरेज इन साइज और नंबर और क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड और एक्सटेंट। कोई भी चीज नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा हो, चाहे वो क्वांटिटी में हो, नंबर में हो, तो उसे हम कहते हैं बिग सिप। जैसे ही टुक द ड्रिंक इन बिग सिप, मतलब एक ही बड़े घूंट में उसने पूरी ड्रिंक पी ली, गटक ली, ठीक है, तो बिग सिप। क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स, ऑक्सीमोरन वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 226th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज वेयर वी आर डिस्कसिंग 16 ऑक्सीमोरन वर्ड्स पार्ट 2। तो चलिए अभी के लिए मैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी मैं आरजी लोगोफाइल दिव्या शर्मा। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों now we are in the second segment of this 226th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 oxymoron words part 2। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ जो कि है बाउंडलेस लाइन। बाउंडलेस लाइन, BOUNDLESS, बाउंडलेस यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, और LINE लाइन मतलब एक लिमिट। तो बाउंडलेस लाइन दोनों को इकट्ठे कर दिया तो वो एक ऑक्सीमोरन वर्ड हो गया, जो कि कंसेप्ट को ही हम ये कहते हैं कि 2 अलग अलग वर्ड जो इकट्ठे हैं और उनका एक मीनिंग हो। तो बाउंडलेस लाइन यानी कि विदाउट बाउंड्स और लिमिट्स। ही जैसे ही स्पोक बाउंडलेस लाइन, मतलब कि उसने कोई लिमिट ही नहीं थी, जो भी मन में सब बोल दिया। सो ही स्पोक बाउंडलेस लाइन, ठीक है। बाउंडलेस लाइन यानी कि बेअंत, बोलता ही गया, चुप्पी नहीं हुआ, ठीक है, बाउंडलेस लाइन। क्लियर, गॉट इट। तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज आइस बर्न। आइस बर्न, ICE आइस, BURN बर्न। अब देखिए आइस होता है ठंडा, बर्न होता है जलना, दोनों इकट्ठे वर्ड है पर अलग अलग मीनिंग है। तो इकट्ठे इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? आइस बर्न हैपन्स
when ice or other cold things contact and damage your skin, मतलब इतना ठंडा हो कुछ कि आपकी जो बिल्कुल स्किन है वो जल जाए, तो उसे हम कहते हैं आइस बर्न। जैसे आइस बर्न्स यूजुअली अकर आफ्टर क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू फ्रीजिंग और बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो ये बोल सकते हैं, इफ यू अप्लाई अ कोल्ड पैक डायरेक्टली टू योर स्किन यू माइट गेट एन आइस बर्न। मतलब अगर ठंडा ठंडा कोई पैक बनाया आपने बर्फ का बहुत ठंडा, और वो एकदम से आप बिना किसी कपड़े के सीधे अपने बाजू पे या स्किन पे लगा दें, तो वो आपका एकदम से स्किन है जल जाएगी, सो आइस बर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आइस बर्न। क्लियर? गॉट इट? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 7th वर्ड आ रहा है वो है बट हेड। बट BUT बट हेड HEAD हेड। बट हेड दोनों अलग अलग चीजें हैं पर इकट्ठे इसका मीनिंग बट हेड का क्या होता है, अ स्टूपिड, इनकॉम्पिटेंट और एनोइंग पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मतलब स्टूपिड है, बेवकूफ सा है, बहुत ही तंग हो जाता है, आप तंग हो जाते हैं उससे जब वो आसपास होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बट हेड। जैसे इनफॉर्मल वर्ड है दोस्तों ये, तो बट हेड यानी कि जैसे ही इज अ बट हेड फॉर श्योर, मतलब जहां भी जाते हैं लोग उससे परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, बहुत ही स्टूपिड है, सो ही इज अ बट हेड। क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 8th वर्ड जो कि है चार्म ऑफेंसिव। जी हाँ दोस्तों, चार्म ऑफेंसिव, CHARM, चार्म यानी कि एक खूबसूरती जिसकी तरफ आप खिंचे चले जाएं, और ऑफेंसिव OFFENSIVE, ऑफेंसिव यानी कि जो मतलब आपको ठीक ना लगे सुनने में देखने में, तो उसे हम कहते हैं ऑफेंसिव। तो चार्म ऑफेंसिव इकट्ठे वर्ड हो गया चार्म ऑफेंसिव, जिसका मतलब होता है अ कैलकुलेटेड कैंपेन टू यूज वंस पर्सनल चार्म टू गेन फेवर और सपोर्ट। मतलब जब आपको पता है कि आपका एक चार्म है, आपका एक दबदबा है, और आप वो यूज करते हैं लोगों को कुछ मनवाने के लिए या लोगों का कोई फेवर लेने के लिए, तो वो हो जाता है चार्म ऑफेंसिव। जैसे अ चार्म ऑफेंसिव इज करंटली अंडर वे टू कन्विंस हिम नॉट टू क्विट। मतलब कोई जैसे अपना चार्म अपनी मतलब होता है ना, कई लोगों की चार्म होता है बहुत, आप उनकी बातों में आ ही जाते हैं, तो कोई ट्राई कर रहा है किसी को कि वो क्विट ना करे, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, अ चार्म ऑफेंसिव। मतलब चार्म ऑफेंसिव मतलब एक व्यक्ति जो अपने चार्म से इस वक्त किसी को अपनी मतलब होता है ना अपने वश में कर लेना, हाँ मनवा रहा है कि वो क्विट ना करे। सो अ चार्म ऑफेंसिव इज करंटली अंडर वे टू कन्विंस हिम नॉट टू क्विट। ठीक है, तो अंडर वे होता है कि जो अभी हो रहा हो, तो अंडर वे अगर आपको नहीं पता तो एक एडेड वर्ड हो गया अंडर वे, UNDER, अंडर WAY, अंडर वे यानी कि जो चीज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ड चार्म ऑफेंसिव। कोई डाउट है इस वर्ड को लेके तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बात यही है दोस्तों कि ये जो ऑक्सीमोरन वर्ड्स होते हैं ना, ये थोड़े अटपटे होते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं, थोड़े फनी भी होते हैं, पर ये होते हैं, तो होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हैं और इनका यूज होता है। तो अगर आपके सामने कोई व्यक्ति यूज कर दे कि आई गॉट आइस बर्न या फिर ऐसे ही कोई और ऑक्सीमोरन वर्ड यूज कर दे, तो आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है। ये ना सोचने लगना कि आइस क्यों यूज किया और बर्न क्यों यूज किया, अलग अलग थे ये तो इकट्ठे कैसे यूज किए। तो इसीलिए मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो इसी के साथ ये हमारा हो गया सेकंड सेगमेंट, और हमें जल्दी से लेना होगा एक रिकैप आपकी आसानी के लिए। तो जो 5th वर्ड था इस शाम का वो था दोस्तों बाउंडलेस लाइन, BOUNDLESS, बाउंडलेस लाइन, LINE लाइन। बाउंडलेस लाइन जिसका मतलब मैंने बताया था विदाउट बाउंड्स और लिमिट्स, कोई चीज जो बेअंत हो, जिसमें कोई लिमिट ही ना हो, कोई लाइन ही ना हो, तो उसे हम कहते हैं बाउंडलेस लाइन। जैसे ही स्पोक बाउंडलेस लाइन, मतलब बोलता ही गया, एंड ही नहीं था। ठीक है, तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज आइस बर्न, ICE आइस बर्न, BURN बर्न, आइस बर्न। दोनों इकट्ठे वर्ड हैं पर अलग अलग मीनिंग है। आइस ठंडा, बर्न जलना गर्म, तो आइस बर्न जिसका मतलब मैंने बताया था आइस बर्न हैपेंस व्हेन आइस और अदर कोल्ड थिंग्स कॉन्टैक्ट एंड डैमेज योर स्किन। जैसे आइस बर्न यूजुअली अकर आफ्टर होता है ना, जैसे आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू फ्रीजिंग और बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। For example, if you apply a cold pack directly to your skin, you might get an ice burn. मतलब ठंडा एक आइस पैक अगर आप अपनी बॉडी पे लगा दोगे तो आपके आइस बर्न हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ठंडा होगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 7th वर्ड था हमारा वो था बट हेड, BUTT, बट हेड, HEAD हेड। बट हेड यानी कि अ स्टूपिड, इनकॉम्पिटेंट और एनोइंग पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बेवकूफ है, बहुत ही उससे आप तंग हो जाते हैं, तो उसे हम कह देते हैं बट हेड। जैसे
ही इज अ बट हेड फॉर श्योर, मतलब वो बिल्कुल बेवकूफ है, पक्की बात है वो तो। बट हेड क्लियर ये इनफॉर्मल वर्ड है, बट अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए यूज कर रहा है बट हेड वर्ड, दैट मीन्स ही इज रेफरिंग दैट स्पेसिफिक पर्सन इज स्टूपिड, नॉनसेंस एंड इनकॉम्पिटेंट। क्लियर। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द 8th वर्ड जो की था चार्म ऑफेंसिव, CHARM चार्म ऑफेंसिव, OFFENSIVE ऑफेंसिव। चार्म ऑफेंसिव जिसका मतलब मैंने बताया था अ कैलकुलेटेड campaign to use one's personal charm to gain फेवर और सपोर्ट। किसी का सपोर्ट लेने के लिए, फेवर लेने के लिए आप अपना पर्सनल चार्म या कोई अपना पर्सनल चार्म यूज करे ताकि उसकी बात मान ले दूसरा व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं चार्म ऑफेंसिव। जैसे A charm offensive is currently underway to convince him not to quit, मतलब कोई व्यक्ति अब अपने चार्म से किसी को कन्विंस कर रहा है कि भाई तुम क्विट ना करो, तो वो हो जाता है चार्म ऑफेंसिव। क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 226th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीमोरन वर्ड्स पार्ट 2। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अ ब्रेक, छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, तुरंत लौटूंगी। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, सुन रहे हैं आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Stay tuned. So दोस्तों now we are in the third segment of this 226th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about oxymoron words. या दोस्तों oxymoron part 2 की बात आज हम कर रहे हैं और 8 वर्ड की हम बात कर चुके हैं। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9वें वर्ड की तरफ, और 9वां वर्ड इस शाम का यानी कि 9th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सिविल वॉर। सिविल वॉर CIVIL, सिविल मतलब शांतिपूर्वक, के अंदर मतलब होता है ना वॉर, WAR वॉर मतलब युद्ध हो जाना, ठीक है। सिविल वॉर, तो इकट्ठे जब ये वर्ड हो जाता है तो इसे इस ऑक्सीमोरन का जो मीनिंग होता है वो होता है अ वॉर बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द इन वर्ड सेम कंट्री, मतलब होता है ना जैसे सेम कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर आपस में ही लोगों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिविल वॉर। एक तो होता है 2 अलग अलग कंट्री में, एक ही कंट्री जैसे इंडिया का, इंडिया में ही आपस में ही लोगों की लड़ाई जो होती है, झगड़ा हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे सिविल वॉर। क्लियर। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, दे साइंड अ पीस अकॉर्ड एंडिंग द कंट्रीज 12-year सिविल वॉर, मतलब कि उन्होंने एक पेटिशन एक साइन किया जिसके हिसाब से जो इतने समय से चला आ रहा है सिविल वॉर, आपस में लड़ाई चली आ रही है इंडिया के अंदर या कंट्री के अंदर, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दे हैव साइंड अ पेटिशन एंडिंग द कंट्रीज 12-year सिविल वॉर, मतलब जो 12 सालों से चला आ रहा है, ठीक है। गॉट इट। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड इस शाम का है वो है क्लियरली मिसअंडरस्टूड। क्लियरली मिसअंडरस्टूड, CLEARLY, क्लियरली मिसअंडरस्टूड, MISUNDERSTOOD, मिसअंडरस्टूड। क्लियरली मिसअंडरस्टूड यानी कि क्लियरली मिसअंडरस्टूड होता है मीन्स समवन टोटली डिड नॉट अंडरस्टैंड समथिंग और समवन, कोई व्यक्ति जिसको पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि बिल्कुल ही समझ ही नहीं पाया कोई चीज या कोई व्यक्ति को, तो उसे हम कहते हैं क्लियरली मिसअंडरस्टूड। जैसे इफ यू थिंक सो देन ही क्लियरली मिसअंडरस्टूड, मतलब अगर उसे ऐसा लगता है तो शायद उसे गलत फहमी हुई है पूरी तरीके से। सो इफ यू थिंक सो देन ही क्लियरली मिसअंडरस्टूड। जैसे इफ यू थिंक सो दैट आई हैव लाइड टू हिम देन ही क्लियरली मिसअंडरस्टूड, कि अगर उसे लगता है कि मैंने उससे झूठ बोला है तो उसको पूरी तरीके से गलत फहमी हुई है। गॉट इट। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कंजर्वेटिव थिंक टैंक। कंजर्वेटिव थिंक टैंक, जी हाँ दोस्तों, कंजर्वेटिव थिंक टैंक, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव थिंक THINK, थिंक टैंक TANK, टैंक। कंजर्वेटिव थिंक टैंक यानी कि अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु प्रोवाइड एडवाइस एंड आइडियाज ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। यह एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो कि पूरी एडवाइस देते हैं और आइडियाज देते हैं पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज को लेके, तो उन्हें हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं उन्हें हम, तो उन्हें हम कह देते हैं कंजर्वेटिव थिंक टैंक। जैसे इंडियाज लीडिंग फॉरेन कंजर्वेटिव पॉलिसी थिंक टैंक, तो मतलब एक तरह से कहने का तरीका है कि जो मतलब पूरा देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं और बिल्कुल वो सोच विचार करके एडवाइस देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव थिंक टैंक। क्लियर। गॉट इट। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 12th वर्ड जो कि है क्रूअल टू बी काइंड। CRUEL, क्रूअल पता ही है आपको, क्रूअल होना मतलब जालिम होना, टू बी काइंड KIND, काइंड मतलब बिल्कुल काइंड होना, ठीक है। तो क्रूअल टू बी काइंड, तो मतलब होता है इनका, जब ये एक वर्ड में यूज होता है ऑक्सीमोरन बनके, तो इसका मतलब होता है टू बी क्रूअल टू बी काइंड इज टू
cause someone pain for his or her own good। मतलब किसी के भले के लिए आप कुछ करते हैं तो वो हो जाता है cruel to be kind। जैसे I am just so glad he is home and I have to be cruel to be kind because I can't bear to go through that again। मतलब अच्छी बात है वो वापस आ गया, उसका नहीं हुआ तो भाई उसकी मतलब से होता है ना कि उसकी याद में मैं तड़पता रहता तो उसके लिए अच्छा है। तो इस तरीके से कि वो वापस आ गया तो वो हो गया एक तरफ से क्रूअल टू बी काइंड। सो आई एम जस्ट सो ग्लैड ही इज होम एंड आई हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड बिकॉज आई कांट बियर टू गो थ्रू दैट अगेन। मतलब कि होता ना कि जैसे किसी के भले के लिए वो अब घर आ गया, अब वो चाहता था कि वो किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जाए पर वो नहीं जा पाया, तो वो चाहे उसके भले के लिए उसे अच्छा नहीं लग रहा पर उसके भले के लिए वो अच्छा था, तो आप खुश है कि इट्स क्रूअल टू बी काइंड कि चलो आप सोच रहे कि अच्छा वो वापस आ गया, तो हालांकि वो सोच रहा है कि मेरा ट्रिप रह गया पर आप सोचो अच्छा हुआ नहीं हो पाया, तो क्रूअल टू बी काइंड। अगर कोई डाउट है इसको लेके आप पूछ सकते हैं, हो सकता है कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गए हमारे 4 के 4 वर्ड राइट। तो जल्दी से एक रिकैप तो बनता है, तो जल्दी से रिकैप ले लेते हैं इस थर्ड सेगमेंट का और जल्दी से 9th वर्ड जो था वो बताती हूँ आपको, वो था सिविल वॉर। CIVIL सिविल वॉर, WAR वॉर, सिविल वॉर। सिविल यानी कि बिल्कुल शांति एक कंट्री में ना, वॉर मतलब कि युद्ध, तो सिविल वॉर इकट्ठे हो गया तो इसका मतलब होता है अ वॉर बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एक ही कंट्री के अंदर आपस में लोगों के रहने वाले लोगों का आपस में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं सिविल वॉर। जैसे दे साइंड अ पीस अकॉर्ड एंडिंग द कंट्रीज 12 ईयर सिविल वॉर। मतलब जो 12 सालों से सिविल वॉर चलता आ रहा है उसको एंड करने के लिए उन्होंने एक पेटिशन या कोई पीस ऑफ वो साइन किया, कोई कागज साइन किया, तो वो हो गया सिविल वॉर। सिविल वॉर क्लियर हो गया, कोई डाउट्स रह गए और पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड था यानी कि 10th ऑक्सीमोरन वर्ड था वो था क्लियरली मिसअंडरस्टूड। CLEARLY क्लियरली मिसअंडरस्टूड। MISUNDERSTOOD मिसअंडरस्टूड। क्लियरली मिसअंडरस्टूड यानी कि पूरी तरीके से आपको गलत फहमी हुई हो। जैसे मीन समवन टोटली डिड नॉट अंडरस्टैंड समथिंग और समवन। जैसे इफ यू थिंक सो दैट आई हैव लाइड टू हिम देन ही might have clearly misunderstood। मतलब अगर उससे लगता है कि मैंने उससे झूठ बोला है तो उसे पूरी तरीके से गलत फहमी है। सो क्लियरली मिसअंडरस्टूड। क्लियर, तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 11th वर्ड जो कि था कंजर्वेटिव थिंक टैंक। CONSERVATIVE कंजर्वेटिव थिंक मतलब सोचना, THIN के थिंक, टैंक TN के टैंक मतलब टैंक, तो इसका मतलब होगा जैसे अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु प्रोवाइड एडवाइस एंड आइडियाज एंड पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज। जैसे इंडियाज लीडिंग फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक यानी कि जो कुछ लोगों का ग्रुप जो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, गाइड, तो ये हो जाता है पॉलिटिकल, ये हो गया पॉलिसी थिंक टैंक। क्लियर, अगर कोई डाउट है आपको किसी वर्ड को लेके तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा 12th वर्ड था शाम का वो था क्रूअल टू बी काइंड। क्रूअल टू बी काइंड, CRUEL क्रूअल टू बी TOBE टू बी काइंड, KIND काइंड। क्रूअल टू बी काइंड यानी कि जब आप जालिम बन के किसी के अच्छे के लिए जालिम बनते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रूअल टू बी काइंड। जैसे टू बी क्रूअल टू बी काइंड is to cause someone pain for his or her own good। किसी की भलाई के लिए किसी को दर्द दिया जाए तो उसे हम कह रहे थे cruel to be kind। जैसे I'm just so glad he is home and I have to be cruel to be kind because I can't bear to go through that again। मतलब हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैंने ट्रिप पे जाना जो कि बहुत खतरनाक ट्रिप है तो वो उसका नहीं हो पाया और वो वापस घर आ गया, तो आप खुश है कि चलो नहीं जा पाया, कि मतलब नहीं तो वो खतरनाक हो सकता था, तो वो हो गया क्रूअल टू बी काइंड। ठीक है, कोई डाउट रह गया इसको लेके आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 इडियम्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 226 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो बात चल रही है ऑक्सीमोरन पार्ट 2 वर्ड की, तो चलिए जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 226th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about oxymoron words part 2। तो चलिए 12 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे 4 और वर्ड्स की, oxymoron वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 13th वर्ड जो कि है डेफिनेट मे बी।
डेफिनेट मे बी, DEFINITE डेफिनेट मे बी, MAYBE मे बी। डेफिनेट होता है बिल्कुल, मे बी शायद, तो दोनों का इकट्ठे हो गया डेफिनेट मे बी। जैसे समथिंग दैट यू थिंक यू माइट डू बट आर नॉट सर्टेन अबाउट, मतलब आपको लगता है कि आप कुछ करेंगे पर आप अभी मतलब कि बिल्कुल श्योर नहीं है, तो वो हो जाता है डेफिनेट मे बी। जैसे आर यू गोइंग टू हेलेंस पार्टी, इट्स अ डेफिनेट मे बी, मतलब किसी ने आपसे पूछा कि तुम हेलेंस की पार्टी में जा रहे हो, तो तुम कह रहे हो नहीं नहीं अभी तो बिल्कुल मतलब कि हाँ ना ही है, अभी पता नहीं, तो डेफिनेट मे बी है, यानी कि पूरी तरीके से अनश्योर हो, अभी पता नहीं जाओगे कि नहीं जाओगे, तो इट्स अ डेफिनेट मे बी। गॉट इट? आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड, पर फिर भी कोई डाउट्स रह गए तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 14th वर्ड, जो कि है ड्राई आइस। DRY ड्राई यानी कि सूखा हुआ, ICE आइस मतलब आइस, ठंडी जो बर्फ होती है, तो ड्राई आइस, दोनों इकट्ठे वर्ड का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? द कोल्ड dense white mist produced by solid carbon dioxide in air used for theatrical या फिर different effects। मतलब होता है ना कि वो स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा होता है, तो स्टेज पे एक धुआं सा उड़ाते हैं वो, तो वो जो धुआं सा होता है एक इफेक्ट होता है, तो उससे हम कह देते हैं ड्राई आइस। क्लियर? ड्राई आइस। तो जैसे यू कुड नॉट सी हिम थ्रू द whirling मिस ऑफ ड्राई आइस, मतलब कि वो जो स्टेज पे वो भी खड़ा था, पर वो एकदम से जो सारी जगह धुंध उड़ाई हुई थी, धुंध मतलब वो जो एक होता है इफेक्ट दिया जाता है जब सिंगर्स या डांसर्स या कोई परफॉर्म कर रहा था स्टेज पे, तो एक धुंध सी उड़ाई जाती है, तो उसे हम कह देते हैं ड्राई आइस। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑक्सीमोरन वर्ड यूज होता है। तो चलिए, इसी के साथ जो हमारा 15वां वर्ड है यानी कि 15th वर्ड है शाम का, वो है एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस, EDUCATED, एजुकेटेड गेस, GUESS गेस। एजुकेटेड होता है कि बिल्कुल पढ़ लिख के सोच समझ के, गैस होता है मतलब तुक्का, तो दोनों का इकट्ठे वर्ड हो गया, तो ये हो गया एक ऑक्सीमोरन। एजुकेटेड गेस का मतलब हो गया अ गेस बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एंड होता है ना देयरफॉर लाइकली टू बी करेक्ट, कोई जो मतलब किसी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, नॉलेज है, उसके बाद वो गैस मारता है, तुक्का लगाता है, तो उसके सही होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं उस गैस के, तो उसे हम कह देते हैं एजुकेटेड गैस। जैसे a prognosis can necessarily be only an educated guess, मतलब कि प्रोग्नोसिस होता है जैसे कि पूरा मतलब एक प्रोसीजर होता है, तो वो एक एजुकेटेड गैस ही होता है, मतलब उसमें होता है कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि सही होगा। एजुकेटेड गैस मतलब कि एक एक्सपीरियंस, जिसको तजुर्बा है, उसने एक तुक्का लगाया, तो उससे हम कहते हैं एजुकेटेड गैस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर दिस प्रोजेक्ट ही हैड मेड एन एजुकेटेड गैस, मतलब किसी ने, जैसे कोई मैनेजर है या हेड है, तो उसने एजुकेटेड गैस लगाया, तो वो सही हो सकता है क्योंकि उससे तजुर्बा है। गॉट इट? तो चलिए, इसी के साथ जो 16th वर्ड है शाम का, वो है एक्सटिंक्ट लाइफ। EXTINCT, एक्सटिंक्ट लाइफ, LIVE लाइफ। एक्सटिंक्ट लाइफ यानी कि एक्सटिंक्शन ऑफ अ particular animal or plant species occurs when there are no more individuals of that species alive anymore in the world। मतलब कोई प्लांट या कोई एनिमल का आगे स्पीसीज रह ही नहीं गया है, खत्म हो रहा है, तो वो खत्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, तो उसे हम कह देते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे? उस चीज को हम कह देते हैं एक्सटिंक्ट लाइफ, मतलब आगे लाइफ ही नहीं आएगी, अब आगे मतलब उस जैसे एनिमल्स, उस जैसे बर्ड्स होंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी पूरा खत्म हो गया है, तो एक्सटिंक्ट लाइफ, स्पीसीज खत्म हो गए हैं। तो ये होता है, इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है दुनिया में वैसे वैसे खत्म होता जाता है। क्लियर? जैसे हैविंग नो लिविंग मेंबर्स, फॉर एग्जाम्पल XYZ बर्ड स्पीसीज हैव बिकम, क्या कह सकते हैं? हैव बिकम एन एक्सटिंक्ट लाइफ, मतलब कि एक खत्म हो गया उनका, आगे मतलब आगे और स्पीसीज है ही नहीं है। गॉट इट? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 226th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड था इस शाम का डेफिनेट मे बी, DEFINITE डेफिनेट मे बी, MAYBE मे बी। डेफिनेट मे बी यानी कि पूरी तरीके से जब आप अनश्योर हो, तुक्का लगा रहे हो कि होगा नहीं होगा, शायद जाऊंगा शायद नहीं जाऊंगा, तो वो डेफिनेट मे बी। जैसे समथिंग दैट यू थिंक यू माइट डू बट यू आर अनसर्टेन, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू रोहन्स पार्टी,
इट्स अ सर्टेन मे बी, मतलब कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं ये पूरी तरीके से अभी पता नहीं जाऊंगा कि नहीं, तो इट्स अ सर्टेन मे बी, इट्स अ डेफिनेट मे बी। क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ड्राई आइस। DRY ड्राई यानी कि सूखा हुआ, आइस मतलब कि ICE बर्फ। तो सूखी बर्फ ये होता है एक इफेक्ट होता है, एक वो होता है जैसे ना द कोल्ड डेंस व्हाइट मिस्ट होती है, वैसे तो ये की जाती है एक सॉलिड तरीके की कार्बन डाइऑक्साइड से एक एयर में फैलाई जाती है। मोस्टली ये यूज होती है जैसे प्लेटफॉर्म से या जैसे होता है ना प्रोग्राम हो रहा हो तो वहां पे परफॉर्मेंस देते हो, सिंगर्स डांसर्स या कोई भी परफॉर्म कर रहा होता है तो वहां एक धुंध सी उड़ाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं ड्राई आइस। जैसे You couldn't see him through the whirlpooling mist of dry ice, मतलब जो पूरा धुआं सा उड़ा रखा था उसके थ्रू, उसके अंदर वो आप देख ही नहीं पाए उससे कि वो भी खड़ा था। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एजुकेटेड गेस। EDUCATED एजुकेटेड गेस, GUESS गेस। एजुकेटेड गेस यानी कि जो पूरा सोच समझ के तजुर्बे का एक तुक्का लगाए। एक तो कोई भी तुक्का लगा दे, एक होता है कि किसी को बहुत एक्सपीरियंस है उस लाइन में और उस बेसिस पे वो तुक्का लगा रहा है, तो उससे हम कहते हैं एजुकेटेड गेस। जैसे अ गेस बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जैसे he made an educated guess regarding the project, मतलब कि एक तुक्का लगाया पर वो सोचा समझा कि उसको बहुत नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। गॉट इट? तो उसके चांसेस बहुत सही हो जाते हैं, लाइकली टू बी करेक्ट। सच अ गेस इज लाइकली टू बी करेक्ट बिकॉज वो बहुत ही सोच समझ, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे तुक्का लगा होता है, तो उसे हम कहते हैं एजुकेटेड गेस। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 16th वर्ड जो कि था एक्सटिंक्ट लाइफ। EXTINCT, एक्सटिंक्ट लाइफ, LIFE, लाइफ। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म, लाइफ मतलब की जिंदगी। तो एक्सटिंक्ट लाइफ इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब मैंने ऑक्सीमोरन में बताया था, एक्सटिंक्शन खात्मा ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट स्पीसीज। ये होता है जब दुनिया में, वर्ल्ड में आगे आगे एवोल्यूशन होती है, जैसे प्रोग्रेस कर रहा है वर्ल्ड, तो कई बर्ड्स, कई एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो खत्म होती जा रही है और आगे उनके जैसे और फैमिली मेंबर्स आ ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे, आगे प्रोड्यूस नहीं हो रही है जनरेशन उनकी, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट लाइफ कह देते हैं। गॉट इट? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 226th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अब मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, तो आप बने रहिए, अभी बातचीत करना बाकी है, तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पर। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 226th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑक्सीमोरन वर्ड्स। जी हाँ, ये था ऑक्सीमोरन पार्ट 2 और आज हमने 16 ऑक्सीमोरन वर्ड्स की बात की है। तो कोई भी वर्ड अगर आपको समझ नहीं आया, कोई डाउट है या क्लैरिटी चाहिए, आप कोई फीडबैक, सजेशंस, आइडिया, कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, स्काइप हैंडल है रेडियो उड़ान, फेसबुक पे पेज रेडियो उड़ान के नाम से है, फॉलो कर सकते हैं, टाइमलाइन पे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं और फाइनली आप हमें बिल्कुल जो YouTube है वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप जितने मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार हमारे एपिसोड्स किसी भी शो के सुन सकते हैं। YouTube चैनल हमारा रेडियो उड़ान है, तो वहां भी आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं और वहां प्लेलिस्ट में सभी एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, तो जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार आप सुन सकते हैं और कमेंट एरिया में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। और फाइनली, अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को अप्रोच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com और साथ ही मेरा स्काइप हैंडल है दिव्या31s, DIVYA31s। तो चलिए, मैं अब मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे safe and make sure you use these words in your day-to-day life. Good luck. भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवा सुनिए कबीर के साथ, हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।